आईपीएल नीलामी में अभी भी बचा है 1 महीने का समय, लेकिन अभी से ही तय हो चुकी है बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कीमतें। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1098वां एपिसोड। आज 21 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल की नीलामी और ट्रेडिंग को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे आईपीएल की ट्रेडिंग हो, नीलामी हो या हो 2024 का आईपीएल, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दोस्तों नीचे फटाफट हिट कर दो, मजा आ जाएगा आपको, और बेल आइकन दबा दो। बात कर लेते हैं स्टूडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है टीम इंडिया को लेकर। वर्ल्ड कप के बाद अब टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और यह ऐलान ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंटली होने वाली T20 सीरीज के लिए हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान पहले ही हो गया था, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मैथ्यू वेड करना है। लेकिन जो भारत की टीम का कल ऐलान हुआ है ना, सभी लोग हैरान हो गए। सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान है। करंट जो 2023 की टीम थी वर्ल्ड कप की, उसमें से सिर्फ 3-4 प्लेयर्स को लिया गया है, बाकी सारे प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया है। अब इन खिलाड़ियों ने रेस्ट मांगा था या बीसीसीआई ने खुद रेस्ट दिया, इस पर भी सवाल उठता है। करंटली दोस्तों आप टीम देख पा रहे होंगे, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जीतेश शर्मा, वॉशी सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार इस टीम का हिस्सा है। तो पूरी तरीके से दोस्तों भारत की टीम बदल चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि करंट जो टीम 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेली थी, क्या वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी वही टीम खेलेगी या फिर इसमें बदलाव होगा, या फिर जो अब टीम आई है जो पूरी तरीके से चेंज टीम है, पूरे यंग खिलाड़ी है, ये लोग खेलेंगे 2024 का T20 वर्ल्ड कप। आपके हिसाब से कौन सी टीम, क्योंकि अब भारत की 2 टीमें हो गई, ये समझ नहीं आ रहा, आप बताओ कौन सी टीम को खेलना चाहिए 2024 का T20 वर्ल्ड कप? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों कि यहां से भारत सिर्फ 2-3-4 सीरीज और खेलेगा, उसके बाद आईपीएल आ जाएगा और आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड कप है। मतलब ज्यादा अपनी टीम बनाने और प्रिपरेशन करने के लिए बीसीसीआई के पास टाइम नहीं है और फैसले की घड़ी अभी है। तो यहां पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगला वर्ल्ड कप करीब है, भारत की करंट टीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेली थी बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्या वो फॉर्म को तोड़कर एक नई टीम बनाई जाएगी? सवाल कई सारे हैं, जवाब आप दो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो पीएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। जी हाँ, भारत की टीम हार गई थी। हारने के बाद प्लेयर्स के मनोबल पूरी तरीके से टूटे और गिरे हुए थे। जाहिर है इतनी बड़ी टीम, इतने अच्छे फॉर्म में मौजूद टीम, पूरा वर्ल्ड कप एक तरह से रूल करने वाली टीम, एक बुरा दिन आया और जाहिर है क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बुरा दिन आया तो हम लोग हार गए एंड बुरी और बैड लग यही था कि वो फाइनल में आया। तो पीएम मोदी पहुंचे ड्रेसिंग रूम में, विराट कोहली, रोहित शर्मा से मुलाकात की, शमी गले लग गए। तो बहुत ही इमोशनल सीन्स हिंदुस्तान के ड्रेसिंग रूम में देखने को मिले। लेकिन यहाँ से एक बड़ी चीज प्रोजेक्ट होती हुई नजर आई दोस्तों कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी टीम की छीछालेदर कर दी थी। पाकिस्तान ने और एक एक पाकिस्तान के नागरिक ने अपनी टीम की इतनी भखियां उधेड़ी थी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान का हर एक आदमी फाइनल में हार के बाद भी अपनी टीम के साथ खड़ा रहा और डटा रहा। बेशक कुछ लोग होते हैं ऐसे दोस्तों, हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो 2-3 मैच देखते हैं अपने पूरे जीवन में, अपने 1 साल में वो 2 मैच देखने वाले जो लोग होते हैं, वो बेशक तरह तरह की बातें प्लेयर्स को लेकर कहने लगते हैं। जब हम फाइनल हारे तो कई सारे लोगों ने कह दिया कि भैया मैच फिक्स है, हमारे प्लेयर्स बिक गए। लेकिन जो क्रिकेट को समझता है ना, जैसे आप लोग हैं, आप लोग क्रिकेट को समझते हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान की टीम ने थ्रू आउट बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, एक बुरा दिन आ गया, हम लोग हार गए। तो जाहिर है भैया पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए हिंदुस्तानियों से कि अपनी टीम को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, लाइव बनता है देश के लिए, भारत के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है दोस्तों शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने भारत की हार का कारण बताया और मुझे समझ नहीं आता क्यों बताया। इनकी टीम तो पिटपुटा के चली गई थी, इनको इंडिया से क्या मतलब? कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस वो आपको मरवा देती है। कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देती है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपकी टीम खत्म हो जाती है, आप लोग हार जाते हैं, और वही हिंदुस्तान के साथ होता हुआ दिखा।
मेरे हिसाब से शाहिद अफरीदी को शायद तो अपने थोड़े दिमाग की क्लीनिंग करानी चाहिए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के एक भी खिलाड़ी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो बल्लेबाजी में वो झलकता। बैटिंग करने जब हम गए थे तो प्लेयर्स उल जुलूल शॉट लगाकर आउट होते, अच्छी गेंदों पर प्लेयर्स आउट हुए। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो बल्लेबाज अजीबो गरीब शॉट लगाकर आउट हो जाता है, लेकिन यहां पर पूरी स्थिति विपरीत थी। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में सदी हुई गेंदबाजी नहीं होती। हालांकि बाद में हेड ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दी। तो मुझे नहीं लगता ओवर कॉन्फिडेंस था। शाहिद अफरीदी ऐसा क्यों बोल रहा है ये तो वही जानते हैं, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम पर अब आईपीएल की नीलामी, ट्रेडिंग, रिटेन और रिलीज लिस्ट, ये जो 4 बड़े इवेंट आने वाले 15-20 दिनों में होने वाले हैं ना, सबसे पहले कवरेज देंगे। और आपको पता होगा जिन्होंने ज्वाइन किया होगा कि आईपीएल की एक्सपर्टाइज मिलती है आपको भैया टेलीग्राम पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए फ्री में। ऑलरेडी 52,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी दोस्तों प्लीज ज्वाइन कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है अब भारत की वर्ल्ड कप से पहले आने वाली सीरीज को लेकर। तो मार्च तक का पूरा शेड्यूल टीम इंडिया का कंफर्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज होगी, नवंबर दिसंबर में वो चलेगी। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर से जनवरी में एक छोटी सीरीज होगी, भारत साउथ अफ्रीका जाएगा। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जनवरी में सीरीज होगी। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी से मार्च तक 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चलेगी। मार्च के बाद का शायद एक सीरीज और हो बीच में छोटी सी, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद सीधा फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा अप्रैल में, तो चांसेस कम है। एंड आईपीएल के तुरंत बाद फिर जून जुलाई में हमें पता है कि वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो भारत के पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अभी कंफर्म करनी पड़ेगी कौन सी टीम खेलेगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। और इस बार वर्ल्ड कप जीतना है, ऊपर वाले ने मौका दिया, 6 महीने का टाइम दिया, तैयारी कर लो, फिर से वर्ल्ड कप आ रहा है। तो लाइक बनता है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तैयारी इसलिए हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप इस पर अपनी राय लिखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से कल एक बहुत बड़ी रिपोर्ट न्यूज निकल कर आई, सभी लोग हैरान हो गए। रिपोर्ट दोस्तों ये थी कि जडेजा, शामी, अश्विन और रोहित शर्मा को रिटायर किया जाएगा 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनसाइड स्पोर्ट्स की खबर है। इनसाइड स्पोर्ट्स अमूमन अच्छी खबरें अंदर से लाने के लिए जाना जाता है। तो अगर ये लोग बोल रहे हैं कि जडेजा, शमी, अश्विन और रोहित शर्मा जो करंट ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में थे, उन्हें अगला ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाएगा, मतलब सचमुच बीसीसीआई का कुछ प्लान है। हालांकि कल ही मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई की एक योजना है, एक प्लान है, जिसके तहत 38 साल से ज्यादा उम्र के प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से एग्जिट दे दी जाती है। वो बेशक रिटायर हो या ना हो, 38 साल से उसकी उम्र अगर 38 का है, उससे ज्यादा का है या उसके आसपास है, तो उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर दिया जाता है। ऐसा हमने रिसेंटली शिखर धवन के साथ होते हुए देखा है। तो बीसीसीआई का नियम तो ये कहता है। अब देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से क्या रोहित शर्मा को बाहर बिठाने की गलती कोई करेगा? मुझे इस पर भाई डाउट है। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। क्या विराट को आप बाहर बैठा सकते हो रिटायर ना होने के बावजूद भी? सवाल तो उठता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पैट कमिंस का क्या होगा नीलामी में? क्यों हम बोल रहे हैं कि पहले से ही टीम और कीमत कंफर्म है? दरअसल दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि पैट कमिंस, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया ऑस्ट्रेलिया को, इस समय पैट कमिंस कई सारी आईपीएल टीमों के कॉन्टैक्ट में है। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो नीलामी के लिए अपना नाम दे रहे हैं। 12 से 15 करोड़ रुपयों तक इनके ऊपर लग सकता है। आपको बता दूं, मुंबई इंडियंस को चाहिए जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट, वो बोली लगाएंगे। केकेआर को एक अच्छा तेज गेंदबाज चाहिए, लोकी फर्ग्यूसन बाहर हो रहे हैं, तो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए तो रखे ही हुए हैं केकेआर के पास, पहले भी 10-12 करोड़ रुपए केकेआर दे चुकी है। चेन्नई को एक तेज गेंदबाज चाहिए, क्योंकि चेन्नई अमूमन तेज गेंदबाज, स्पेशली विदेशी तेज गेंदबाज के मामले में थोड़ा सा पीछे है। बेन स्टोक्स भी जा रहे हैं, तो एक विकल्प वहां पर चाहिए। हालांकि कमिंस वो नहीं है, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास बैलेंस पर्स बहुत है, तो वो भी बोली लगाएंगी। मतलब जो हैवी वेट्स टीम है, जिनके पास हैवी वेट प्लेयर्स रखने का पोजीशन है, जगह है, वो बोली लगा रही हैं और अच्छा बजट लेकर आ रही है। तो 12 से 15 करोड़ रुपए पैट कमिंस के ऊपर पैसों की बरसात होती हुई नजर आ सकती। जाहिर है जिस तरह का वर्ल्ड कप जीता है, टीमें इंटरेस्टेड बहुत होंगी। और एक और दोस्तों फैक्टर है कि पैट कमिंस अब कैप्टेंसी मटेरियल भी बन गए हैं। तो कई सारी टीमें जिन्हें कप्तान की आवश्यकता है, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद या
पंजाब हो गई, कोई भी टीम जिसको एक कैप्टन चाहिए, जैसे आरसीबी हो गई, जिनको फ्यूचर में प्लेसिस की रिप्लेसमेंट चाहिए, वो भी कमिंस की तरफ देख रही होगी। देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो मिचेल स्टार्क भी रडार पर है। हालांकि एक जमाने में 12-15 करोड़ रुपए में बिक चुके हैं, खेलने नहीं आए थे, इतना बड़ा आदमी है ये, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। हालांकि कह चुके हैं कि नीलामी में नाम देंगे, तो ये भी 10 करोड़ के आसपास दोस्तों बिक सकते हैं। मुंबई केकेआर आरसीबी इनमें इंटरेस्टेड है। मुंबई और केकेआर का सेम रीजन है, दोनों को एक बड़ा पेसर चाहिए, विदेशी पेसर। केकेआर लॉकी फर्ग्यूसन को छोड़ रही है, 10 करोड़ में रिलीज कर रही है, तो उनके पास भी एक जगह खाली है, और मुंबई आर्चर को छोड़ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की एक अलग प्यार है मिचेल स्टार्क के साथ, जो विराट का है, जो हमने पहले भी देखा है, वो पहले आरसीबी में ही खेलते थे, तो वो भी बोली लगाएंगी। तो 10 करोड़ रुपए तक मिचेल स्टार्क के लिए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बहुत महंगे नहीं बिकेंगे, लेकिन अच्छी कीमत मिलेगी। जाहिर है उस तरह का फॉर्म और उस तरह की लॉयल्टी नहीं दिखाई उन्होंने आईपीएल के साथ, तो इनके लिए भी लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेड बन सकते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। ट्रेविस हेड के ऊपर लग सकती है बहुत बड़ी बोली, और ये बोली की कीमत 20 करोड़ रुपयों तक भी पहुंच सकती है। जी हाँ, 18.5 करोड़ रुपए में पिछली बार की नीलामी में सैम कर्रन बिके थे। अगर आप सैम कर्रन को कंपेयर करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, तो कर्रन यहाँ है, हेड यहाँ है। आप खुद सोच सकते कितना पैसा लगेगा हेड पर। तो 20 करोड़ रुपयों तक सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, ये 2 टीमें खाली कर सकती है ट्रेविस हेड के ऊपर। और नीलामी में बोल चुके हैं हेड की मैं जाने वाला हूं। इस जिस तरह का फॉर्म बताया और हिंदुस्तान की स्लो पिच पर आकर जो इनिंग खेली, वो बताता है कि भैया हाँ, पैसा तो बहुत बरसेगा। और 20 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हैरान नहीं होऊंगा मैं हेड के ऊपर बरस जाए, क्योंकि जो टीमें बोली लगाएंगी उनके पास अच्छा बैलेंस पर्स है। और अभी तो रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट भी नहीं आई है। जब आप प्लेयर्स को रिलीज करते हैं तो आपका बैलेंस पर्स 5-6 गुना और बढ़ जाता है। तो जब हैदराबाद और पंजाब के पास आज इतना पैसा है, तो जब ये 5-6 गुना बढ़ जाएगा तो ईजिली 20 करोड़ रुपए में हेड को खरीद लेंगे। तो हेड का हेड पड़ जाएगा, इतना पैसा मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ग्रेम स्मिथ, जो कि एस20 जिसे मिनी आईपीएल कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का आईपीएल कहा जाता है, उसके हेड हैं, उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा गोल इज टू विटनेस ग्रोथ इन द क्रॉप ऑफ प्लेयर्स इन एस20 लीग्स ऑन द लाइंस ऑफ द आईपीएल। जिस तरह से आईपीएल में जो एक नई खेप आई प्लेयर्स की, जिसके चलते भारत के पास हर पोजीशन के लिए 4-4 प्लेयर्स तैयार हो गए, वही करने की तैयारी साउथ अफ्रीका की है। एस20 मिनी आईपीएल साउथ अफ्रीकन आईपीएल के जरिए, ये बोल रहा है ग्रेम स्मिथ। तो पूरी तरीके से विटनेस कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ हम आईपीएल को कॉपी कर रहे हैं। देखो यार, मैं ग्रीम स्मिथ को गलत नहीं मानता अगर वो बोल रहे हैं कि मैं आईपीएल को कॉपी कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो। गलत तो पीएसएल वाले हैं जो कि पूरा आईपीएल छोड़ कर कॉपी कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि भैया हमने हमारी लीग बना ली। तो इन लोगों को भी, पाकिस्तान वालों को भी मानना चाहिए कि वो इवेंचुअली वो हर रोज आईपीएल की तरफ ही देखते हैं और सोचते हैं यार आईपीएल में ऐसा हुआ हम भी ऐसा करेंगे। तो इसको मान लेना चाहिए पाकिस्तानियों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है मोहम्मद शमी को लेकर। मोहम्मद शमी की मदर को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, खेल रहे थे। मतलब जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि जो फैंस हैं, जो परिवार है प्लेयर्स का, उनके साथ भी क्या क्या बीता है। हमने देखा है खिलाड़ियों की वाइफ्स को रोते हुए मैदान में, तो जाहिर है ये बहुत ज्यादा अटैचिंग था। जब एक एक बंदा रो रहा था हिंदुस्तान का, तो आप सोच सकते हैं वो प्लेयर्स जिन्होंने वो सब कुछ वहीं पर मैदान में रहकर फेस किया, वहां उनके साथ वो सब कुछ घटा। आप कल तक दुनिया की सबसे अच्छी टीम लग रहे थे, आपको कोई रोकने वाला नहीं था, और इवेंचुअली एक दिन ऐसा बुरा आ गया कि आपको पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफ कर दिया। तो वो जो मौका था ना, प्लेयर्स भी उसको सहन नहीं कर पाए होंगे। आप सोच सकते हैं लाइव बनता है हर एक हिंदुस्तानी प्लेयर के लिए भी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।